हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, और ये न्यू मून है आने वाला हमारा कल है, ठीक है। तो ये कैसा रहेगा हमारे लिए उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नंबर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ साइन सिम्टम बताएंगे आपको, और साथ में डीएफ के लिए एक गाइडेंस के लिए कार्ड लिया है मैंने, वो भी बताऊंगी, और डीएफ का भी थोड़ा बहुत हम बताएंगे, लेकिन पूरा वीडियो डीएम की एनर्जी पे रहेगा, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आप मुझसे रीडिंग सेशन लेना चाहते हैं, या आपको इनर वर्क का पैटर्न लेना है मुझसे, या फिर आपको अपनी जर्नी के बारे में शेयर करना है, जानना है, करंट एनर्जी रीडिंग जो भी लेना है, या कोई क्रिस्टल चाहिए आपको हीलिंग के लिए, तो आप मुझसे ईमेल आईडी से, टेलीग्राम से, फेसबुक से, या फिर आप मुझसे इंस्टा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। चलो, सबसे पहले कलेक्टिव में बताएंगे मोटा मोटा क्या चल रहा है, ठीक है। फिर आगे पूरा वीडियो डिटेल में रहेगा। ओके, चलो, लाइक कमेंट करना और हाइप भी कर देना। सबसे पहले बताएंगे कि क्या है कलेक्टिव में इस न्यू मून की एनर्जी, ठीक है। यहाँ से हमारा वर्गो का सीज़न है वो एक्टिवेट हो रहा है, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन शुरू हो चुका है। ये जो न्यू मून है ये बेहद पावरफुल है, ठीक है। ये न्यू मून की एनर्जी थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल बनाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी ही प्रैक्टिकल की है। तो ध्यान दें, इस वक्त बहुत सारे डीएफ कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ना हो जाए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई तो आपको मैनिपुलेशन हो सकता है अपने ही माइंड से, ठीक है। आने वाले 1 महीने तक इस एनर्जी का फ्लो कलेक्टिव में रहेगा, आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर प्रैक्टिकल हम हो जाते हैं, लेकिन बैलेंस में, ठीक है। तो इसका असर आपके फाइनेंस के ऊपर, जॉब के ऊपर, करियर के ऊपर, और आपकी डीएम एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए भी ये जो न्यू मून है हमारे लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ कर ली ना, तो आपको अपनी जर्नी में इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि इस टाइम आपको, अगर आपकी डीएम अनअवेकन है और आप मीडियम में चल रहे हैं, आप हीलिंग पे है, तो आपको बिल्कुल भी डीएम को एनर्जी नहीं देनी है, किसी भी तरह से नहीं देनी है, ठीक है। आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए, आपको ना बोलना आना चाहिए, ठीक है। इस टाइम अगर आप उनको इस न्यू मून के आसपास अगर उनको एनर्जी देती है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। अगर आपने उनको एनर्जी देना बंद नहीं किया तो ये जो लूप है, ये जो साइकिल है ना, आप इसमें घूमते रहेंगे, ठीक है। तो इस न्यू मून पे अगर आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी भी तरह से, देखो कैसे एनर्जी से बचना है या देने से बचना है, ये सारे एक ऐसे ना, मतलब इस वीडियो में बताऊंगी तो पूरा वीडियो उस पे आ जाएगा, ठीक है। तो हो सके, जितना हो सके आप अपनी एनर्जी को सेव रखें, ठीक है। बल्कि देखो इस वक्त क्या देखने को मिलेगा कि डीएफ का ज़्यादा फोकस ऐसा नहीं है कि मुझे डीएम से बात करनी है, डीएम से मिलना है, डीएम की क्रेविंग है, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन डीएम से ज़्यादा क्रेविंग यहाँ पे डीएफ को अपने इनर पीस के लिए होगा, जो कि बेहद खूबसूरत बात है, ठीक है। और याद रखें कि यूनियन कौन सा भी हो, किसी भी प्रकार का यूनियन हो, विदाउट हारमनी पॉसिबल ही नहीं है। और हारमनी के लिए सबसे पहले हमें अपने इनर पीस को डेवलप करना पड़ता है, इनर पीस की एनर्जी में आना पड़ता है, तब जाके ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती है, ठीक है। यहाँ से अवेयरनेस बढ़ेंगी, लेसन लर्न करने की एनर्जी बढ़ेंगी, लेसन लर्न करेंगे हमारे डीएफ, ठीक है। क्योंकि डीएफ का होता है ना कि बहुत समय लगता है उसको लर्न करने में, ठीक है। बार बार लूप आता है, वो अटकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डीएफ जो है वो समझेंगे, चीज़ों को देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिलीज़ करेंगे, और जानेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका रीज़न क्या था, और ये भी समझेंगे कि ये सारी की सारी एनर्जी हम दोनों के लिए अच्छी थी और हमारे जर्नी के लिए भी अच्छी थी। तो लेसन लर्न करेंगे हमारे डीएफ, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। और डीप हीलिंग के लिए भी यहाँ से बहुत सारे जो फेमिनाइन है वो इंटेंशन सेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा इनर वर्क नहीं हो रहा है बहुत सारे लोगों से, ठीक है। उसके साइन सिम्टम बताऊंगी आगे क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से डीएफ के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि आप यहाँ से नए इंटेंशन के साथ फिर से अपना इनर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, एक नए करेज के साथ। सेल्फ रियलाइजेशन होगा डीएफ को। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन किस बात का होगा? चाहे जो भी हुआ हो, ठीक है, आपके साथ आपको लगेगा अच्छा बुरा, ट्रिगर, डीएम ने चीट किया, धोखा दिया, थर्ड पार्टी, सब कुछ आप देखेंगे, और आपको एंड में यही समझ में आएगा कि यहाँ पे सबसे अच्छा और सच्चा साथी सिर्फ मेरा मेरा हायर सेल्फ है। मतलब ईश्वर तो है ही, लेकिन आपको समझ में आएगा कि आप ही का बेस्ट वर्जन, आप ही की हायर सोल
लास्ट मोमेंट में आपका जो ट्रिगर हील करने में हेल्प करता है वो आप खुद है, वो आपकी खुद हायर सेल्फ है। तो यहाँ पे एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा जो कि डीप होगा। इसीलिए यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना कि खुद को चूज़ करने की या सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे डीएफ की बढ़ेंगी, ठीक है। खुद को प्रायोरिटी बनाएंगी हमारी फेमिनाइन यहाँ पे, ठीक है। खुद को चूज़ करेंगी और सेल्फ लव भी बढ़ेगा। इस वक्त कई सारे फेमिनाइन जो है वो शॉर्टकट के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल ये सीज़न है, प्रैक्टिकल इसकी एनर्जी है। मतलब ऐसा है कि उनको लगेगा कि मुझे क्लींजिंग भी नहीं करनी है ज़्यादा, लेकिन डीएम और यूनियन की चाहत है मुझे, ठीक है। ऐसे लोगों को, अगर आपका भी ऐसा है तो ऐसे लोगों को तगड़ा वाला ट्रिगर मिलना ही है। तो ब्लॉकेजेस को ब्लॉक ना समझे, उसे मोटिवेशन के साथ आगे लेके जाइए और उससे आपको क्या लेसन लेना है वो सीखिए और उसको रिलीज़ करिए, ठीक है। यहाँ पे ना भागना है आपको और ना ही चेस करना है। आपको ठहर कर चीज़ों को चैलेंजेस को देखना है और अपने आप को इतना स्टेबल बनाना है कि चाहे डीएम आए या ना आए, या ऐसे आए या वैसे आए या कैसा भी आए, मेरी एनर्जी हाई थी, मेरी एनर्जी हाई है और मेरी एनर्जी हाई रहेंगी। मैं ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूँगी। ये आपकी एनर्जी होनी चाहिए। चाहे वो, मतलब ऐसा नहीं कि आ गया और लेके गया और फिर से आप खुश हो गए, नहीं, ये नहीं चलेगा। वो आए, वो जाए, वो कुछ भी करे, आप जैसे थे आप वैसे ही रहेंगे। अगर आप हार्ट चक्र के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी टस से मस नहीं होनी चाहिए। तो ना भागना है और ना ही चेस करना है। हम स्टेबल रहेंगे और हम खड़े रहेंगे और हम फेस करेंगे चीज़ों को। ये आपकी एनर्जी होनी चाहिए डीएफ। अगर इस टाइम पे आपने अपने आप को चूज़ किया तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। इस न्यू मून की खासकर यही एनर्जी है इस टाइम पे, ठीक है। थोड़े से आपको इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, चिड़चिड़ होगा, एंगर, या आपको चिंता हो सकती है, वरी फील होगा, स्टक फील होगा आपको अपने ही जर्नी में, ओल्ड इमोशन में स्टक फील होगा, सर में दर्द हो सकता है, क्राउन में आपको चींटी लगने जैसा हो सकता है, हार्ट में हेवीनेस या पैल्पिटेशन, या फिर आपकी धड़कनें बढ़ सकती है अचानक से, ठीक है। नींद खुल सकती है अचानक से, इमोशनल डिसबैलेंस आपको फील होगा, पिंपल्स आएंगे, घर पर झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऐसा लगेगा कि सोलमेट भी यार ट्रिगर देने लगे हैं, मतलब सोलमेट के साथ भी बन नहीं रहा है, ऐसा लगेगा, ठीक है। नेगेटिव अटैक होंगे, एंगर का अटैक भी आ सकता है, और चेजिंग, ओवरथिंक और लेजीनेस, नींद नहीं आना या आंखों में हेवीनेस हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है, क्योंकि आपसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ये न्यू मून डीएम को स्ट्रेस देने वाला है। इसके आगे बात करेंगे पूरा डिटेल एनर्जी के बारे में, ठीक है। लेकिन यस, अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, अगर आपको सिर दर्द, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़, एंगर, या घर पर ना चाहते हुए भी झगड़ा हो रहा है, या फिर अचानक से गुस्सा आ रहा है, गायब हो रहा है, और आप खुद से सवाल करिए कि मैं तो ऐसे नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है, आपको लग रहा है कि अच्छे खासे लोग भी मतलब टेढ़े टेढ़े आड़े टेढ़े चल रहे हैं मेरे साथ, तो समझ लेना कि आपकी एनर्जी नहीं है, आप अपने डीएम को मिरर कर रही है। और इस टाइम मिररिंग थोड़ी सी हार्ड होगी न्यू मून के वजह से, ठीक है। कर्मा बहुत ज़्यादा ऊपर आएगा, तो कार्मिक अटैक आपके ऊपर अगर हो रहे हैं तो ये डीएम की एनर्जी, क्योंकि डीएम के साइड में कर्मा बेहद ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो कलेक्टिव में अगर देखा जाए तो कलेक्टिव में एक बैलेंस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। डीएम डीएफ बैलेंस हो रहा है लोगों का। बहुत सारे लोग अपने अपने ट्विन फ्लेम को पहचान रहे हैं। सबसे ज़्यादा डीएम की तरफ से ये एनर्जी है कि डीएम को कार्मिक में और अपने फेमिनाइन में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कार्मिक को रिलीज भी कर रहे हैं, ठीक है। वो चूज़ कर रहे हैं अपने फेमिनाइन को, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया है, जान लिया है, ठीक है। ये एनर्जी कलेक्टिव में चल रही है। आपके तरफ से भी हो सकता है फेमिनाइन कि आपको अपना ट्रू ट्विन फ्लेम के बारे में आपको सच्चाई पता चले। अगर आपके लाइफ में दो पार्टनर है, कन्फ्यूजन में है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि इस टाइम आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को चूज़ कर सकती है या पहचान सकती है, ठीक है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे, मिलने आ सकते हैं आपके डीएम, कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपके टूवर्ड्स आ सकता है, या फिर आप जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो स्टार सीड है, ठीक है। तो स्टार सीड के लिए यहाँ पे एक लेवल अप वाला टाइम है। आपको अपना सोल मिशन या फिर आपको अपने यूनिवर्स
यूनिवर्स की तरफ से या फिर आपको अपने प्लैनेट की तरफ से कोई मैसेजेस मिलेंगे जो स्पेशली स्टार सीड लोग हैं उनको, ठीक है। बहुत सारे डाउनलोड्स है जो स्टार सीड यहाँ पे फील करेंगी, ओके। तो डीएम की एनर्जी में क्या चल रहा है, तो डीएम की एनर्जी में स्टेप बाय स्टेप बैलेंस आ रहा है। मैंने जैसे ऊपर बोला है कि कर्मा रिलीज हो रहा है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप बैलेंस हो रहा है। धीरे धीरे आपको आपके डीएम के अंदर चेंज देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे डिवाइन मैस्कुलिन की इनर फेमिनाइन एक्टिवेट हो रही है, अपने इमोशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है। डीएम के दिमाग में ये चल रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर इनको ना यकीन नहीं हो रहा है। बहुत सारे डीएम को ना मतलब ये बातें जैसे होती है ना, जादू मंत्र टोना छूछा बाबा मतलब बाबा बुआ जी जैसी बातें होती है ना, ऐसा लगता है कि भाई मतलब ये झूठ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे इनके दिमाग में चल रही कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मेरे लाइफ में है भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, फिर भी मतलब वो मेरे दिमाग में क्यों है, ऐसे कहा होता है। और ऐसे नहीं है, बहुत सारे डीएम को साइन मिल रहे हैं, बहुत सारे डीएम को स्पिरिचुअलिटी के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि कहीं पे हम लोग हमारी शुरुआत कैसे होती है वैसे। तो डीएम को यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि माइंड की एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट है। और आप सोचो ये सीज़न अगर प्रैक्टिकल है तो वो बंदा ऑलरेडी प्रैक्टिकल है, तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही असर होगा। इसीलिए बेचैनी, स्ट्रेस, वरी, चिंता, एंजाइटी डीएम के तरफ इस टाइम ज़्यादा है, ठीक है। और साथ में अगर डीएम की फीलिंग की बात करें तो डीएम को जितना भी आपके साथ उन्होंने ईगो के ज़रिए किया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये पास्ट की बातों को लेकर डीएम को रिग्रेट फील हो रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि मैंने मेरे ईगो में आके बहुत कुछ गवाया है, ठीक है, मैंने अपने ईगो में आके अपने प्यार को गवाया है, आपके इमोशन को हर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर लास्ट में बताऊंगी। कुछ डीएम को इस कनेक्शन के लिए ऐसा फील हो रहा है कि मुझे किसी से शेयर करना है। देखो डीएम का ऐसा होता है ना कि वो शेयर नहीं कर पाते, राइट। और वो किसी को क्या बताएंगे, आप तो जानते हैं कि हम लोग ये बातें किसी को बता नहीं पाते। अगर बताएंगे तो शायद हमें बोलेंगे कि भाई तुम आगरा क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, है ना। तो ऐसी कंडीशन है। तो डीएम के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, डीएम के मन में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, लेकिन बस यही है कि डीएम किसी को बता नहीं पा रहे। इस कनेक्शन के बारे में उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, और ऐसा नहीं नेगेटिव, बहुत अच्छा वाला फील हो रहा है। जब भी सोचते हैं तो गूज़बम्प आएंगे, ठीक है, कुछ पुरानी बातें आएंगी जो आपके साथ उन्होंने शेयर किया था वो ऊपर आएगा, जिसकी वजह से इनका हार्ट चक्रा ओपन होता है। और यही इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और यही ये एनर्जी है कि डीएम को, मतलब हम बोलते हैं ना कि डीएम की अवेकनिंग कब स्टार्ट होती है, तो कलेक्टिव में बेहद खूबसूरत डीएम की एनर्जी न्यू मून के बाद आपको देखने को मिलेगी या न्यू मून से स्टार्ट हो जाएंगी। डीएम को बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादातर मैं अगर कहूँगी तो इनर फेमिनाइन जब एक्टिवेट होती है, डीएम का हार्ट चक्र जब ओपन होता है ना, तब ये फीलिंग जागृत होती है, या फिर डीएफ के बारे में सोचने लगते हैं कंटिन्यू। ऐसा नहीं है, बहुत सारे फेमिनाइन का जो थर्ड है ना, वो थर्ड आई बैलेंस होने के बाद तो वो आपके डीएम पे ऊपर मिरर होता है। तो जब थर्ड आई बैलेंस होता है तो क्लैरिटी मिलती है, राइट। लेकिन बहुत सारे डीएम प्रैक्टिकल होते हैं, ईगोस्टिक होते हैं, तो इनको गुस्सा आता है कि मतलब इतना करने के बावजूद भी ना तो मेरे दिमाग से जा रही है ना तो मेरे दिल से जा रही है। इमोशन जब ऊपर आते हैं तो इनको बड़ा गुस्सा आता है। तो यही हो रहा है डीएम के साथ। आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आपको मिसिंग एनर्जी, चेजिंग एनर्जी समझ में आएंगी। आपको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर इसीलिए कर रहे हैं कि तुम मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही हो, काम में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डीएम के लोअर चक्रा भी क्लींस हो रहे हैं, ओके। और साथ में ऐसा दिखा रहे हैं कि मतलब मैं जितना काम करूँगा या अपने आप को काम में इन्वॉल्व करूँगा तो ये मेरे दिमाग में नहीं आएंगी। लेकिन वो जानते नहीं कि ये कनेक्शन क्या है। मतलब दादी, नानी, परनानी, परदादा सब कुछ याद दिला देता है ये कनेक्शन, राइट। और बहुत सारे डीएम की मिलने की एनर्जी है, तो यूनियन भी होगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि परमानेंट होगा, लेकिन यस, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज के ज़रिए कैसा भी आप दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत से डीएम जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो मैरिड है और उनको घर पर भी देखना पड़ता है और आपकी तरफ भी वो देख रहे हैं। बहुत से डीएम को रिग्रेट हो रहा है, बहुत से डीएम को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने
अपने ईगो में आकर बहुत कुछ गलत किया है। ये इतनी खूबसूरत एनर्जी इसीलिए है कि डीएम के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, चेंज आ रहा है। स्पेशली अपनी इमोशन के साथ वो जुड़ रहे हैं, अपनी फेमिनाइन के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। डीएम को ऐसा इल्यूजन भी हो सकता है कि मतलब क्या सच है और क्या झूठ है, क्योंकि ऑप्शन है, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे देखो हमेशा एक डेविल एनर्जी इनके साथ में रहते हो। जितना आप इनको छोड़ेंगे इस टाइम, जितना आप इनको प्रोटेक्शन देंगे, उतना ज़्यादा इनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। डीएम को नींद नहीं आ रही है, इनको पास्ट में जो भी इन्होंने काम किए थे, एक्शंस लिए थे, उसके लिए इनको रिग्रेट हो रहा है। इसके लिए बार बार इनको नींद के इशू आ रहे हैं और इसकी एनर्जी आप पिक कर सकते हैं, ठीक है, हैवीनेस के ज़रिए। अब फेमिनिन आपके लिए बताएंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है। देखो फेमिनिन, आपको अपने अंदर जाना है, आपको अपने अंदर के फायर और आपको अपने अंदर के सोलर चक्रा को एक्टिवेट करना है, ठीक है। बाहर जितने भी लोग देख रहे हैं, ज़रूरत नहीं है देखने की, और प्रैक्टिकल अगर ज़्यादा हो रही है तो अपने इमोशन को बैलेंस में रखना है, ओके। अपने पुराने पास्ट को आपको क्लींस करना है, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस ये है फेमिनाइन कि आपको विदाउट जजमेंट आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है एनर्जी को, डीएम को, और डीएम आपकी सिचुएशन को, और आपको एडिक्शन से बाहर आना है, डीएफ, क्योंकि बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी के इसमें अभी भी फंसे हैं, उन्हीं के थॉट इनके दिमाग में चलते हैं। तो ये ब्लॉकेज है तुम्हारा, ये तुम्हारा एडिक्शन है, या हो सकता है कि सेक्सुअल एडिक्शन में भी आप पड़ सकती है, या फिर आपको फील हो सकता है, या फिर मिलने का चाह, डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन, ये सारी एनर्जी आपको छोड़नी है फेमिनाइन, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको कर्मा जो है या फिर 3D जो पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम है, उसको भी आपको रिलीज़ करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे। चलो नंबर आपको बता देते हैं 11 11 10 10 333 444 555 777 888 999 999 बहुत ज़्यादा, 444 और 777 भी बहुत ज़्यादा, 888 भी है यहाँ पे, और आपको अलाइन नंबर दिखेंगे, ठीक है। और आपको मिरर नंबर भी दिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी है, 999 की एनर्जी और 1010 की एनर्जी बेहद ज़्यादा है यहाँ पे मेजर में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, 5 भी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।